शांति। शिव बाबा, प्राणों के प्राणेश्वर बाबा, हम सभी आत्माओं के दुख हरता सुख करता बिगड़ी को बनाने वाले बाबा, भाग्य विधाता बाबा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही केवल हमसे मिलते हैं। तो बाप आकर के हम बच्चों को बार बार समय की चेतावनी देते हैं कि बच्चे, मुझ पिता से पाने का, वर्षा पाने का केवल यही थोड़ा सा समय है, और जिसमें हमारे जीवन का भी भरोसा नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, एक एक श्वास अपना सफल करो, नहीं तो बाद में कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए साधन नहीं होगा। शिव बाबा इसलिए बार बार कहते हैं, जाग सजनिया जाग, नव युग आया। फिर कहते हैं, बच्चे रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। सामने सतयुगी नई दुनिया आ रही है, कलयुग तो बीत चुका, ये संगम युग है। तो बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, मैं तो तुम लाडले बच्चों को बहुत सहज तरीका बताता हूँ कि बच्चे, मन मना भाव मध्या जीवन। और देखा गया है, जितना हम अपने मीठे मीठे अति प्यारे बाप को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद करते हैं, उतना हमारी बुद्धि श्रेष्ठ श्रेष्ठ सतो प्रधान हो जाती है और ऑटोमेटिकली बाबा की तरफ खींच होती है। तो जैसे बाबा कहते हैं कि सुई पर जंग उतर जाती है तो मैग्नेट अपने आप खींच लेता है। ये भी एक रूहानी, इसको कला कहें, फिनोमेना कहें, कि जितना हम प्यारे बाप को दिल से याद करते हैं, उतना बाबा की हमको पदम गुना प्राप्ति होती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, मुझ बाप से पाने के लिए जैसे एक चाबी है मेरा बाबा, लेकिन चाबी सेफ्टी रहे, गुम ना हो जाए, तो सारे संबंध मेरे से जोड़ो। माता पिता बंधु सखा शिक्षक स्वामी, जो भक्ति में भी हम गाते आए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च तृणव त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देवा। हे प्यारे पिता, हे मेरे भाग्य विधाता, मेरे दिल के दिलवर बाबा, आप ही मेरे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, शिक्षक हो, स्वामी हो, मेरी नैया हो, मेरी खिवैया हो, मेरे प्राणों के प्राणेश्वर हो, मेरी बुद्धि हो, मेरी शिक्षा हो, मेरा सारे साधन सामान धन दौलत सब आप ही हो, मेरी प्रॉपर्टी आप हो। बाबा, मैं आपका हूँ, आपका था, आपका ही रहूँगा। मैं आपके गोद का बच्चा हूँ, सदा ही गोद में रहूँगा। आपके की शिक्षाएं मेरे लिए एक मार्गदर्शक है। इसलिए बाबा को हम कहते हैं, बाबा, मैं आपका ईमानदार, वफादार, आज्ञाकारी, फरमान बरदार बच्चा होके ही रहूँ। तो बाबा भी रिटर्न में हमें उसका पदम गुना प्रत्यक्ष फल देते हैं। ये बाप और बच्चे का मिलन, ये ऐसा सुंदर सुहावना मिलन है जो कल्प में एक ही बार होता है, और हम बाबा से अपनी दिल की सारी मुरादें पूरी कर सकते हैं और करते हैं। बाबा कहीं भी कसर नहीं छोड़ते। जैसे माँ बाप
बच्चे का हर प्रकार से ख्याल रखते हैं। शिव बाबा उनसे भी पदम गुना हमारा ख्याल रखते हैं। तो हम कितने पदम भी क्या कहें, अनगिनत बार जो हम कहें, काउंटिंग करें कि हम बाबा के इतने सौभाग्यशाली बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, मेरी छत्र छाया तुम बच्चों के लिए ही है। मैं स्वयं परम धाम से आकर के बच्चों की सारे कल्प के लिए मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। तो सचमुच बाबा पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, दया का सागर, सारी सृष्टि के रचयिता, परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु, शक्तियों के भंडार और दाता हम पर कितना कुर्बान जाते हैं। बाबा हमारे पापों को भी नहीं देखते, कमियों को नहीं देखते, हमारे ईविल्स को नहीं देखते, अवगुणों को नहीं देखते, लेकिन फिर भी बाबा हम पर अपरंपार अपना दया का हाथ रखते हैं। इसीलिए श्री बाबा को ही केवल भोलानाथ, भोला भंडारी कहते हैं। बाबा पिता बन कर के सारी बातों को बाबा देखते नहीं, भूल जाते हैं, इसीलिए भोलानाथ है। एक शिव बाबा ही ऐसा कर्तव्य करते हैं, जो बच्चों के कैसी भी पाप आत्मा है, कितनी अवगुण भरी आत्मा है, फिर भी बाबा दया का हाथ रखते हैं। तो ये सुंदर चांस प्रभु, जिसको शिव बाबा का मिलन का मेला, ये कुंभ का मेला केवल एक ही बार होता है। भक्ति मार्ग में हमने कितने धक्के खाए, कितने उपवास रखे, कितनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपना गला भी काट करके काशी में दे दिया, बलिदान दे दिया। तो बाबा जानते हैं कि यही मेरे लाडले बच्चे हैं, और हमें कहते हैं कि बच्चे, तुम सतयुग त्रेता में ड्रामा अनुसार मुझे भूल जाते हो, क्योंकि सुख की ही लहरों में लहराते हो। तभी का दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो बाबा फिर भी इस बात को नहीं देखते, फिर भी हम पर दया का, आशीर्वाद का हाथ रखते हैं। कहते तुम मेरे लाडले सिकिलते रूहानी बच्चे हो। तो भगवान पिता बन कर के हमें वर्षा देते हैं, शिक्षक बन कर के हमें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाते हैं, और सतगुरु बन कर के हमारे सारे पाप कर्मों को भस्म करने का सहज सहज तरीका बताते हैं। ये प्रभु प्यार केवल एक ही बार मिलता है, और इसके लिए कोई राशन नहीं है। ले लो जितना चाहो, बाबा से प्यार, दुआएं, आशीर्वाद ले सकते हैं। हर एक आत्मा को खुले छुट्टी है। तो इसलिए भगवान जो दया का सागर है, प्रेम का सागर है, बहुत सारी सृष्टि का राज्य भाग हमें दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे से पाने का केवल यही समय है। इसलिए मातेश्वरी माँ ने एक एक सेकंड को उन्होंने वैल्यू दे कर के लाभ उठाया, और बाबा के अति स्नेह में समाई रही। तो बाबा कहते हैं जितना तुम मुझे याद करोगे, तुम्हारी बुद्धि इतनी प्योर हो जाती है, प्योर बुद्धि ही मेरे मुझे अपनी नैनों में समा सकती है। तो भगवान पावन भी बनने का रास्ता बताते हैं, खुद प्रेम के रस्सी में बंधना भी तरीका भी बताते हैं, और हमारी जीवन को श्रेष्ठ श्रेष्ठ महान बनाने का हमें साधन बताते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, कोई भी मल्टी मिलियनर हो, कोई भी धनवान हो, महीने में 1 करोड़ कमा नहीं सकता, चलो कमाता भी हो, लेकिन तुम तो बच्चे
एक सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करते हो। तो पदम तो में तो एक पदम में 10,000 करोड़ करोड़ होते हैं। तो इतना केवल धन ही नहीं, लेकिन सारी चीजें, तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, संबंध का, पशु पक्षियों का, प्रकृति का, सारे ही सुख हमें बाबा दे देते हैं। तो सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, मीठा 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 मीठा, अति प्यारा बाबा केवल अभी ही मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मुझ बाप को भी कोटों में कोई विरला पहचानता है। अगर पहचान ले तो बाप के नैनों में ही समा जाए। इसलिए अर्जुन का मिसाल दिया जाता है गीता में कि अर्जुन ने जब लास्ट में भगवान को अच्छी तरह से पहचाना तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हो गया। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे तुम्हारा कहीं भी जो आत्मा मेरे से जुड़ती है, ऑटोमेटिकली कहीं उसका किसी बातों में, किसी संबंध में, प्रकृति में कहीं भी उसका खिंचाव नहीं होता। वो सदा ही न्यारे रहते हैं। भगवान मिल गया, जिसके लिए कहा जाता, तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। स्वयं पिता श्री ब्रह्मा को जब बाबा मिले, उन्होंने हीरे जवाहरात ऐसे लगा जैसे कंकर पत्थर है, और भागीदार को बोला जो मुझे देना हो दे देना, मैं कभी बीच में बैठ करके फैसला नहीं करूँगा। तो कहा, अलीफ को मिला अल्लाह, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलीफ की बना रेल कर आई। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने कभी मुड़ के नहीं देखा कि मेरे अकाउंट में, मेरे उसमें जब हम बिजनेस करते थे इतने हीरे थे नहीं थे, जो मिला प्रभु प्रसाद समझ के यज्ञ में सफल किया। हीरे विसार ज्ञान का व्यापार ले लिया, वृद्ध तन से तू शिव की सवारी बना रहा, पांडवों की ट्रेन के आगे सदा रहा। तो बाबा ने योग के बल से हमें सबूत दिया कि बच्चे, योग के बल से तुम सारे सृष्टि पर राज्य कर सकते हो, बाहुबल से ना कोई कर सका है ना कर सकेगा। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कितना सहज तरीका बताया, सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब। जिनकी बुद्धि में ये पक्का बैठ जाता है, तो बाबा ही उनके नैनों में, बाबा ही हृदय में, बाबा ही उनके रोम रोम में समा जाता है। तो बाबा मिला, सब कुछ मिल गया। तभी कहा, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। इससे भी बियॉन्ड बाबा हमको देते हैं, और वो भी सारे कल्प के लिए। कितनी अथाह प्राप्ति है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे इस समय पर बुद्धि रूपी नेत्र खोलो और बाबा से पालो पालो, ले लो ले लो। ये समय फिर वापस लौट के नहीं आएगा। काल चक्र में पर्दा लिपटता ही जाता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो वर्तमान समय हम करते हैं, सारे कल्प के लिए हमारा पार्ट फिक्स हो जाता है। तो बाबा हम बच्चों को ये भी दुआएं देते हैं कि देखो, इसलिए अच्छा अच्छा करते जाओ, अच्छा ही लिपटता जाएगा। तो भाग्य विधाता पदम 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 गुना हम भाग्य की बनाने के हमारे लिए बंधा हुआ है। और कहता है, बच्चे अभी मैं हाजिर होता हूँ, सूर्य उदय होता है, सारे विश्व का अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं, ले लो ले लो, पालो पालो, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। लेकिन याद रखना, ये समय फिर लौट के नहीं आएगा। सफल कर लो कर लो कर लो, भाग्य बना लो। बाबा कितना प्रेम से हम बच्चों को लाड प्यार करके, शिक्षा दे करके हमें भरपूर कर रहे हैं।
तो इसीलिए अभी यही समय है पाने का, ऐसा ना हो फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।